नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज, हमारा विशेष एपिसोड जनप्रतिनिधि से खास मुलाकात में। आज हम आए हैं धरनोक। दोस्तों, अगर आपके गांव में हमारी जनता की आवाज की टीम नहीं पहुंच पा रही तो इन नंबरों पर संपर्क करें 8824453339 पर। आपके गांव में भी जनता दरबार या जनप्रतिनिधि से खास मुलाकात का एपिसोड किया जाएगा। बीकानेर जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत धरनोक पंचायत समिति पांचू है। यहाँ के सरपंच जयपाल सिंह को चुनाव में 239 वोटों से विजयी मिली। लगभग 5000 जनसंख्या के इस ग्राम पंचायत में 2800 मतदाता हैं और कुल 7 वार्ड हैं। यहाँ के उप सरपंच हडमान राम बाम्भू और ग्राम सेवक प्रदीप हैं। आइए अब सरपंच और गांव की जनता से खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपके 7 से 8 महीने हो गए ग्राम सरपंच पद की शपथ ली हुई है, तो इस दरमियान आपने विकास के लिए कौन कौन से कार्य शुरुआत की है? अभी कोविड स्टार्ट हो चुका है तो कोविड में सिवाय नरेगा और कोई विकास कार्य नहीं आए हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट का बजट है वो बहुत ही सीमित है और टाइम वक्त पे नई नई एडवाइजरी जारी होती है भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। तो जो मनरेगा योजना है उसके अंतर्गत जो लेबर का समायोजन वो चल रहा है। बाकी छोटे मोटे जो विकास कार्य हैं जैसे सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय जिसको बोल रहे हैं, एक जिसका वो कंप्लीट हो चुका है, दूसरे का काम है वो चल रहा है। बाकी कोविड की वजह से अभी मोस्ट कोई ऐसा पॉपुलर या जो मूलभूत सुविधाजनक ऐसा कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। सर, जैसे कि मैं ग्रामवासियों से बात की, पीने की पानी को लेकर बड़ी समस्या बता रहे हैं, आप बताइए किस प्रकार की समस्या है और इसका हल किस प्रकार हो सकता है? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे 4 से 5 जो है वो बोरवेल है, लेकिन विभागीय उदासीनता और जो पूर्व में चाहे तहसील स्तर या जिला स्तर के जो राजनेता रहे हैं उनकी उदासीनता समझ लो, उसके समाधान के लिए एक तो 24 आवर जो विद्युत सप्लाई है उससे इस समस्या का समाधान हो सकता है, या फिर गांव में जो है उच्च क्वालिटी का और हाई लेवल का अगर वाटर टैंक बनाए तो उससे इस समस्या का समाधान हो सकता है। सर, जैसे कि शिक्षा के बगैर जीवन में अंधकार होता है, आपकी ग्राम पंचायत में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, क्या प्राप्त है टीचरों की, और इस बार रिजल्ट किस प्रकार का रहा? इस बार रिजल्ट निराशाजनक रहा है। जो 10th का रिजल्ट है वो 22% रहा है, जो बहुत ही निराशाजनक है। और स्कूल के अंदर एक तो गणित का टीचर नहीं है, दूसरा संस्कृत का नहीं है। तो हम शिक्षा निदेशक से इस बार मिले थे, लेकिन जो अभी काउंसलिंग हुई इसमें काउंसलिंग में गणित का तो पद ओपन नहीं किया उन्होंने, लेकिन संस्कृत का उन्होंने जरूर पद भर दिया है, लेकिन गणित का अभी भी पद जो है वो रिक्त है। सर, जैसे कि ग्रामवासियों एक पानी निकासी को लेकर समस्या बताई जा रही है, बारिश का पानी गांव के जैसे गवाड़ के अंदर बीच में इकट्ठा हो जाता है, इस प्रकार इसका उस प्रकार आपने कोई समाधान का विचार किया या किस प्रकार आपकी हल हो सकता है इस पानी से? ऐसा है कि गांव की जो लेवल है वो बहुत ही लेवल को जो डिफरेंस बहुत ज़्यादा लंबा डिफरेंस है, तो उसमें ये छोटे मोटे बजट का काम नहीं, इस पर बहुत बड़ा बजट चाहिए। उसके लिए अगर अच्छा कोई बड़ा बजट और स्थानीय विधायक निधि या फिर सांसद निधि से कुछ सहयोग मिले तो इस जो ये जल निकासी की समस्या उससे समाधान मिल सकता है। सर, जैसे कि राजस्थान में कहावत भी है, पहला सुख निरोगी काया, तो आपके ग्राम पंचायत में चिकित्सालय की किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या पर्याप्त है या कुछ रिक्वायरमेंट है? नहीं, चिकित्सालय की सुविधा जो है वो पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे खाली एक सब सेंटर है जो आज से 40 से लगभग 40 के आसपास वर्ष हो गए उसको ओपन होके। उसके बाद अभी तक हम लोग प्रयासरत है कि यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य जो केंद्र है उसकी स्थापना करवाई जाए। उसके लिए हम 1-2 बार यहाँ से जो जनप्रतिनिधि है उनसे मुलाकात की है और विभागीय स्तर पर भी हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ जल्द से जल्द है जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो शुरू करवा सकें। जैसे कि सर, किसान को देश की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, आप किसानी परिवार से, तो आपकी ग्राम पंचायत देखा हूँ पूरी किसानी क्षेत्र में फैली हुई है, तो किसानों के लिए क्या आपका क्या मुहिम होनी चाहिए, किसानों के लिए आपके क्या विचार, किस प्रकार किसान मजदूरी से बाहर आ सकते हैं? ऐसा है कि किसानों के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। किसानों की जो पुराने जो ढर्रे की जो काश्तकारी है उसको लेके बैठे हैं, उसको थोड़े जो आधुनिक जो किसानी जो है काश्त जिसको बोलते हैं उसके ऊपर अगर ध्यान केंद्रित करके उनको जागरूक किया जाए तो निश्चित रूप से उनकी आय में वृद्धि होगी, उनको जागरूकता पैदा होगी। तो जो नए जो कृषि के जो साधन हैं उनके प्रति उनको जागरूकता लेके आने की आवश्यकता है। सर, जैसे कि एक सभी व्यूवर्स का और कमेंट द्वारा एक सवाल आ रहा है कि जनप्रतिनिधि से एक सवाल करें, क्योंकि आप प्रतिनिधि तो कह रहे हो पूरे गाँव का, एक बेरोजगारी अभी लॉकडाउन के बाद तो ज़्यादा फैल गई बेरोजगारी, तो बेरोजगारी से नए युग कैसे बाहर आ सकते हैं और सरकार को क्या कहोगे और उन युवाओं को क्या कहोगे जो बेरोजगार होकर घर पर बैठे हैं?
कोई न कोई निश्चित जो ऐसी कार्य योजना सरकार लेके आए जिससे स्वरोजगार की तरफ लोगों को रुचि हो और जागृति पैदा हो, और कम से कम जो बाहर है वो जाना पड़े उन लोगों को। मैं खुद भी एक बाहर से काम करने वाले व्यक्ति हूँ, जो मैंने भी 15 साल तक राजस्थान से बाहर काम किया है, तो मैं भी वहाँ से लौटा हूँ। मेरे साथ बहुत सारे जो गांव के युवा है वो भी वहाँ पे है, और बहुत दूसरे अन्य राज्यों के युवा भी है, तो मैं देख रहा हूँ। तो उसके लिए एक सरकार ऐसी कार्य योजना तैयार करे, ऐसी कोई न कोई स्कीम लेके आए जिससे स्वरोजगार की तरफ लोगों की जागरूकता पैदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए कोई न कोई प्रयास करे सरकार। जैसे कि सर मुझे कुछ एक वृद्ध पेंशन या विधवा पेंशन ऐसे बता रहे हैं, कुछ पेंडिंग, आपकी नज़रों में ऐसे कुछ आए? हाँ बिल्कुल, एक दो केसेस आए हैं जो ऐसे किसी न किसी का क्या है, नज़दीकी यहाँ पे कोई भी ऐसा ई मित्र स्थापित नहीं है जिस पे फिंगरप्रिंट की सुविधा हो, जैसे आधार कार्ड बनाने की। यहाँ नज़दीकी या तो नोखा है या फिर जयसिंह देसर है। तो जो बुजुर्ग महिलाएं या जो पुरुष है उनके जो फिगर्स है वो मैच नहीं होते हैं। मैच नहीं होने की वजह से हर 6 महीने या 12 महीने के बाद जो उनका वेरिफिकेशन होता है, वो वेरिफिकेशन नहीं होने की वजह से उनकी जो पेंशन है वो लंबित है। दूसरा, एकमात्र ये जो बैंक है, बैंक में कर्मचारी कम होने की वजह से भीड़ का ज़्यादा होना, और ये भी एक कारण है कि वहाँ पेंशन जो बड़े बुजुर्ग है वो पेंशन लेने को आते हैं, तो भीड़ ज़्यादा होने की वजह से वो लोग रिटर्न चले जाते हैं, या फिर उनका जो सत्यापन नहीं हो पाता है, सत्यापन नहीं होने की वजह से उनकी पेंशन है वो रुक जाती है। मेरे केस एक दो ऐसे केस मेरे ध्यान में आए हैं, तो उनका मैंने वो उसका समाधान करके और उसका सोल्यूशन कर दिया है। सर जैसे कि ऐसा हो सकता है आपकी नज़रों में कोई ऐसी समस्या हो जिस पे हमने रोशनी नहीं डाली हो, जनता ने हमें नहीं बताई हो, आप बताइए। प्रशासन आपको देख रहे हैं, गाँव की जनता भी देख रही है, अन्य ग्रामवासी भी आपको देख रहे हैं। जो समस्या है, मूलभूत सुविधाएं हैं उससे जो वंचित है, क्योंकि ये नोखा तहसील का लास्ट गांव है जो सीमांत, इसके बाद आप जाएंगे तो आगे उत्तर की तरफ कोलाइत आ जाएगा और पश्चिम की तरफ जो है वो जोधपुर सीमा आ जाएगी। तो यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाओं में सबसे वंचित जो है चिकित्सा की सबसे बड़ी मांग है। चिकित्सा क्षेत्र की सुविधा होनी चाहिए, और जो बाकी चिकित्सा सुविधा और कृषि, क्योंकि यहाँ पे कृषि और पशुपालन से संबंधित लोग सारा जो जीवन यापन है वो कृषि से और पशुपालन से ही उनका चल रहा है। तो पशुपालन के लिए या नज़दीकी कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, खाली एक डिंगसरी है जो यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ पे पशुधन लेके जाना या फिर किसी डॉक्टर के पास पहुँचना संभव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए प्रशासन से मांग रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक पशु चिकित्सालय की सुविधा होना अति आवश्यक है। सर जैसे कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद आपका जीवन पूरा चेंज हो जाता है, तो सुबह से लेकर शाम तक आपकी दिनचर्या किस प्रकार की रहती है? सामान्य दिनचर्या है, कोई विशेष इतना फर्क नहीं है, सेम वैसा ही है दिनचर्या में, इतना कोई ऐसा नहीं है। हाँ, लोगों की जो जनहित के जो भी काम रहते हैं उसके प्रति हमेशा जो भी कोई आता है तो उसके लिए कभी ना नहीं रहती है, उसका हमेशा काम तत्पर होकर पहले उसका काम करते हैं। तो वो सेम ही, ऐसा ज़्यादा कोई दिनचर्या में ठीक है। पहले बाहर थे तो उसके काम के हिसाब से रहते थे, तो यहाँ अभी जनता की सेवा के हिसाब से। तो कोई भी अगर व्यक्ति आता है अपनी मूलभूत सुविधा या जनहित की मांग को लेके, तो उसके लिए एनी टाइम तत्पर रहते हैं। जैसे कि कोई भी गांव का हो, चाहे ग्राम पंचायत का विकास के लिए जनता का सपोर्ट अति आवश्यक होता था, तो आपको गांव की जनता किस प्रकार सपोर्ट दे रही है, किस प्रकार आपके ऊपर भरोसा कर रही है? बिल्कुल, देखो, आप गांव की जनता का भरोसा है तभी मैं चुनाव जीता हूं, और गांव की जनता का पूरा सहयोग है, उनके सहयोग से ही सब कुछ चल रहा है और उनके सहयोग से ही चलेगा। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताना। सरपंच महोदय के विचार किस प्रकार लगे वो भी कमेंट देना। अगर आपको लगता है जनप्रतिनिधि आपका नहीं सुन रहा या प्रशासन नहीं सुन रहा, नीचे नंबर दिए गए, कंप्लेंट नंबर, यहाँ संपर्क करें। आपके गांव में जनता दरबार लगाया जाएगा, आपकी भी समस्या सुनी जाएगी। एक बार फिर आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।